छायावाद के जो अगले कवि है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म है वो जन्म हुआ 1896 ईस्वी में। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो वास्तविक नाम है वो है सूरज कुमार तिवारी। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का वास्तविक नाम क्या है? सूरज कुमार तिवारी। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा की पुस्तक का क्या नाम है? निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म है वो 1899 ईस्वी में माना है। यानी रामविलास शर्मा का कहना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ है। और जो निराला साहित्य साधना है रामविलास शर्मा की पुस्तक, ये 3 खंड में प्रकाशित हुई थी। यानी निराला की साहित्य साधना 3 खंड में प्रकाशित हुई थी। श्री रामनरेश त्रिपाठी ने संवाद कौमुदी में निराला का परिचय छापा था। यानी संवाद कौमुदी में निराला का परिचय किसने छापा? रामनरेश त्रिपाठी ने, जिसमें रामनरेश त्रिपाठी ने निराला से पत्र व्यवहार करके उनसे संबंधित जानकारी मांगी थी। यानी रामनरेश त्रिपाठी ने संवाद कौमुदी में निराला का परिचय छापा और उन्होंने जो जानकारी है वो निराला से पत्र व्यवहार करके प्राप्त की थी, जिसमें निराला ने अपना जन्म पश्चिम बंगाल के महिषादल नामक स्थान पर 1896 ईस्वी माना है। यानी निराला स्वयं ने अपना जो जन्म है वो 1896 ईस्वी माना है। अतः 1896 ईस्वी को ही अधिकतर विद्वान प्रामाणिक तिथि मानते हैं कि 1896 ईस्वी को ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है वो जन्म हुआ था। अब देखते हैं उपाधि। तो डॉक्टर दूधनाथ सिंह ने निराला का जो आत्महंता और आस्था है उसके आधार पर निराला को आत्महंता की संज्ञा दी है। और जो रामविलास शर्मा है उसने निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक कवि और विद्रोही कवि की भी संज्ञा दी है। यानी दूधनाथ सिंह ने इन्हें आत्महंता की संज्ञा दी और रामविलास शर्मा ने मुक्त छंद का प्रवर्तक कवि और विद्रोही कवि की संज्ञा दी। साहित्य में इन्हें शलाका पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। साहित्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को शलाका पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। निराला ने अपने काव्य ग्रंथ अनामिका में स्वयं लिखा है कि निराला उपनाम मैंने मतवाला पत्थर से लिया है। यानी निराला का जो उपनाम है वो निराला ने स्वयं अपने ग्रंथ अनामिका में लिखा है कि मेरा निराला उपनाम मैंने मतवाला पत्थर से लिया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1923 ईस्वी के बाद अपने नाम के साथ निराला शब्द अर्थात निराला उपाधि जोड़ने लगे। यानी मतवाला पत्थर से इन्होंने निराला उपनाम लिया और 1923 ईस्वी में ये नाम अपने नाम के साथ निराला शब्द या उपाधि जोड़ने लग गए। अब देखते हैं निराला की प्रथम कविता। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की जो पहली कविता है वो भारत जन्मभूमि को माना है। रामविलास शर्मा का कहना है कि निराला की पहली कविता कौन सी है? भारत जन्मभूमि। और जो डॉक्टर दूधनाथ सिंह है उन्होंने निराला की पहली कविता मातृभूमि को माना है। यानी दूधनाथ सिंह का कहना है कि इनकी पहली कविता मातृभूमि है, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा का कहना है कि निराला की पहली कविता भारत जन्मभूमि। नंद किशोर नवल ने निराला ग्रंथावली लिखी है जिसमें उन्होंने निराला की पहली कविता जो प्रकाशित हुई थी वो जन्मभूमि को माना है, जिसे भारत जन्मभूमि भी कहा जाता है। नंद किशोर नवल का कहना है कि ये कविता 1 जून 1920 ईस्वी को प्रभा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यानी नंद किशोर नवल का कहना है कि इनकी जो प्रथम कविता है वो जन्मभूमि है, जिसे भारत जन्मभूमि भी कहा जाता है। ये कविता 1 जून 1920 ईस्वी को प्रभा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला है जूही की कली। ये 1916 में प्रकाशित हुई थी।
निराला ने इसे सरस्वती पत्रिका में छपने के लिए भेजा था, परंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे छापने से मना कर दिया। बाद में ये अनामिका में संकलित हुई। यानी जूही की कली जो कविता है वो निराला ने सरस्वती पत्रिका में छापने के लिए भेजा, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे छापने से मना कर दिया और बाद में ये जो जूही की कली कविता है ये अनामिका में संकलित हुई थी। अगला है समन्वय पत्रिका। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने 1922 ईस्वी में समन्वय नामक पत्रिका का संपादन किया, जो इनकी दार्शनिक चेतना का सूचक है। यानी 1922 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने समन्वय नामक पत्रिका का संपादन किया। अगली जो इनकी साहित्यिक पत्रिका आती है वो है सुधा। 1921 ईस्वी में और 1922 ईस्वी तक, यानी 1921 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक इन्होंने सुधा साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया, जिसमें इनकी कविताएं भी छपती थी। यानी 1921 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक इन्होंने सुधा साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया और इसी साहित्यिक पत्रिका में इनकी कविताएं भी छपती थी। अगला है जो एक पत्र है जिसका नाम है मतवाला, और इस पत्र से ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी उपाधि निराला ली थी। 1923 ईस्वी में इन्होंने मतवाला का संपादन किया। यानी समन्वय का संपादन कब किया? 1922 ईस्वी में। सुधा का संपादन 1921 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक, और जो मतवाला का संपादन है वो किया 1923 ईस्वी। मतवाला से निराला उपनाम इन्होंने अपने नाम के सामने लगाना शुरू कर दिया। यानी अपने नाम के आगे जो मतवाला है वो उस पत्र से निराला उपनाम लिया और अपने नाम के आगे जोड़ना चालू कर दिया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जब निराला ने मतवाला से त्याग पत्र दे दिया था तो ये अपने नाम के पीछे निराला उपनाम जोड़ने लग गए। यानी जब मतवाला पत्र का संपादन कर रहे थे तो जब उस पत्र से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, किस पत्र से? मतवाला से, तो उन्होंने अपने नाम के जो पीछे है वो निराला उपाधि जोड़ना शुरू कर दी। निराला उपनाम का उल्लेख सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अनामिका की भूमिका में करते हैं। यानी अनामिका की भूमिका में निराला उपनाम का उल्लेख करते हैं। आगे है गंगा पुस्तक माला। 1927 ईस्वी में इन्होंने गंगा पुस्तक माला का संपादन किया था। किन्होंने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। नोट: सुधा, प्रभा, समन्वय और मतवाला गंगा पुस्तक माला में इनकी कविताएं प्रकाशित होती थी। यानी गंगा पुस्तक माला में सुधा, प्रभा, समन्वय और मतवाला की जो कविताएं हैं वो प्रकाशित होती थी। अब देखते हैं निराला की लंबी कविताएं। तो सबसे पहले जो लंबी कविता है वो है सरोज स्मृति। 1935 ईस्वी में सरोज स्मृति प्रकाशित हुई थी। निराला ने इसे बेटी की मृत्यु पर लिखा था। निराला की जो बेटी है उसका नाम था सरोज, और उसकी जो बेटी की मृत्यु है उस मृत्यु पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सरोज स्मृति लिखा था। कब? 1935 ईस्वी में। और ये एक शोक गीत है। निराला ने इसे पाश्चात्य विधा एलएसी पर आधारित है। निराला ने इसे पाश्चात्य विधा एलएसी पर आधारित लिखा गया है। जो सरोज स्मृति है वो शोक गीत है, और ये किस पर आधारित है? ये एलएसी पर आधारित है, जो कि एक पाश्चात्य विधा है। नोट: पश्चिमी देशों में युद्ध की समाप्ति के पश्चात शोक गीत गाया जाता है, जिसे एलएसी कहा जाता है। यानी जो पश्चिमी देश है उनमें युद्ध की समाप्ति के पश्चात जो शोक गीत गाया जाता है उसे एलएसी कहा जाता है, और उस एलएसी की विधा में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सरोज स्मृति को लिखा है।
डॉक्टर नंद किशोर नवल का कहना है कि सरोज स्मृति रचना एलएसी पर आधारित है। यानी डॉक्टर नंद किशोर नवल का कहना है कि यह जो सरोज स्मृति है वो एलएसी पर आधारित है। अगला जो इनकी कविता है वो है तुलसीदास। यह 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कौन सी? तुलसीदास। ये प्रबंध कविता है जिसमें राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। यानी ये जो तुलसीदास है ये एक प्रबंध कविता है जो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति हुई है।